दोस्तों। पिछले वीडियो के बाद में कई सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे सही लगा वो ये था कि क्यों इतना डिटोरिएट फास्टली हो रहा है पेशेंट कोविड के इन्फेक्शन के बाद में। दोस्तों, हमारी कुछ बहुत अहम गलतियाँ इसमें मुझे गिनवानी होगी। सबसे पहली गलती ये है कि कोरोना वायरस उतना सीरियस नहीं है जितनी हमारी लापरवाही सीरियस है। जो भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि वो सिम्टम्स माइल्डर फॉर्म में भले ही हो, उनको अनदेखा मत करो। एक डर का माहौल है कि हमें क्वारंटीन किया जाएगा, सोसाइटी हमें बॉयकॉट करेगी, सोशल बॉयकॉट जैसा पिक्चर आजकल जो बना हुआ है कि लोग हमारे पास में नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को कुछ वक्त के लिए बाजू में रखिए। सिम्टम्स जैसे ही दिख रहे हैं, इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलिए। डिटोरिएट होने की एक अहम वजह यह है कि मेडिकेशन, कोरोना के इन्फेक्शन के या कोविड के दो फेजेस में आपको समझाना चाह रहा हूं। ये मैं आगे इसमें डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। पहले 10 दिन का एक फेज है और 10 दिन के बाद का एक फेज है। पहले 10 दिन का जो फेज है वो इन्फेक्टिव फेज है। इन्फेक्टिव फेज का माने क्या है कि इन 10 दिनों में कोरोना आपके बॉडी में एक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब उस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है, जैसे पिछले वीडियो में गिनवाए थे, फिर वो बहुत हल्का सा बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, गले में हिचकिचाहट, खांसी, जुकाम, ये सारे माइल्डर फॉर्म के सिम्टम्स उस इन्फेक्टिव फेज में आते हैं। असल सीरियसनेस ये बीमारी लेती है 10 दिनों के बाद, जब ये वायरस तो खत्म हो जाता है लेकिन उसके रेमिनेंट जो कुछ भी है, उसके बचे हुए जो कुछ भी हिस्से हैं, वो जाके आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लंग्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। लंग्स भर जाते हैं, जिसमें आप अगर सिटी स्कैन वगैरह करें तो स्कोर बढ़ा हुआ आता है, ऑक्सीजन कम होने लगता है। अक्सर पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में जागरूक तब होते हैं जब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी बढ़ गई है, कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है। यही अगर आप थोड़ा पहले, एक 2-4 दिन पहले अगर किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, तो आपके सीवियर होने के चांसेस करीबन 70 से 80% कम हो जाते हैं। जितने लोगों को आज ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन सब लोगों में मेजर प्रॉब्लम यह हो रहा है कि इस पहली फेज में, जो वायरस के इन्फेक्शन की जो फेज है, उसमें गलत मेडिसिन लिए जा रहे हैं। हो सकता है आप पुरानी पर्चियां लेके मेडिकल में जा रहे हो सकता है आप खुद नेट पे पढ़कर या किसी तरह से आप दवाइयां ले रहे हो, या मुमकिन है कि कोई डॉक्टर आपको गलत जज करके आपको मेडिसिन दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो केसेस मेरे पास में आए, उनमें यह देखा गया है कि शुरुआत के वक्त में अगर आप एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक, उसके बाद में एंटी हिस्टामिनिक जैसे सिट्रीजिन जैसे ड्रग्स हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, या स्टेरॉइड, ऐसे दवाइयां अगर आप पहले 10 दिन में, पहले हाफ में लेते हो, तो आपके डिटोरेट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। आपको जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं, खुद का दिमाग कम से कम इस 1-2-4 महीने में मत चलाइए। डॉक्टर के पास जाइए, उस पर भरोसा रखिए। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएगा या इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलेगा, और अगर ऐसा करते हो तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। कई ऐसे नुस्खे मार्केट में चल रहे हैं। अब अगर आपको किसी ऑथेंटिक सोर्स से पता चला है तो आप वो नुस्खे आजमा भी सकते हो, लेकिन नुस्खेबाजी में मत पड़िए। टेक प्रॉपर केयर, हॉस्पिटल में जाइए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको आह्वान किया था कि अभी भी वक्त है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहां तक कि आईसीयू में एडमिट, वेंटिलेटर पे रखे हुए पेशेंट्स को भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आजकल डॉक्टर्स दे रहे हैं। आप शुरुआत के फेज में अगर आयुर्वेद के पास में आते हो तो आपको कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होंगे। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत शुरुआत होते ही आप अपने नजदीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। दूसरी जो अहम गलती पेशेंट की तरफ से हो रही है कि ये रेमडेसिवियर, प्लाज्मा, इनके चक्कर में जितना एग्जर्ट हो रहे हो आप लोग, पहले तो आप पेशेंट के कांटेक्ट में हो जो पेशेंट को कोविड हुआ है,
और फिर आप इस पूरे दवाइयों के चक्कर में अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, एक्सर्ट कर रहे हो। इसकी वजह से आपका भी कोविड का पेशेंट बनने का और आपका कोविड सीरियस होने का खतरा बढ़ रहा है। यही वजह है कि फैमिली में एक पेशेंट पहले था और अब पूरी की पूरी फैमिली उसमें अफेक्ट हुई है। इट्स ओनली बिकॉज कि आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। रेमडेसिवियर कोविड की दवाई नहीं है, ये WHO भी बता चुकी है, ICMR के रिसेंट गाइडलाइंस में भी आया है। तो इसके लिए इतनी जद्दोजहद करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर को आप लोग फोर्स कर रहे हो कि हमारे पेशेंट को वो इंजेक्शन दिया या नहीं दिया। डॉक्टर अपना कॉल लेंगे। पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी आपको रोकनी पड़ेगी। डाइट के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कोविड डिटेक्ट होते ही जो आप लोग उछल पड़ते हो कि नहीं अब मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी इज अ प्रोसेस। वो बढ़ाने के लिए हम कोविड के पोस्ट कोविड इसमें हम उस पर बहुत काम करेंगे। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में आप गलत चीजें कर रहे हो। किसी ने शुरुआत के दौर में बता दिया कि अंडे खाओ, लोग 2-2, 4-4 अंडे एक दिन में खा रहे हैं। किसी ने बता दिया कि रेगुलर मील्स लो। अरे रेगुलर मील्स का मतलब हर 2 घंटे खाना नहीं होता। कोई कहता है कि ड्राई फ्रूट्स हेल्दी है। मेरे एक पेशेंट देखा है जो हर घंटे 2 घंटे में काजू, बादाम, पिस्ते जैसी चीजें खा रहा है। इन चीजों की वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, आपकी इम्यूनिटी घटेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको कोविड का शक है, कोविड है, तो दही, दूध इन्हें हेल्दी मानकर खाने का जो फैशन चला है उसे रोक दो। खाने के बाद दूध नहीं पिया जाता, इस पे डिटेल में मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अब जबकि हम क्राइसिस के वक्त में हैं, इस बात को समझ लो कि हल्दी वाला दूध खाने के बाद में कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। इट इज हार्मफुल, कफ को बढ़ाएगा, आपकी बीमारी को बढ़ाएगा। इसलिए ये जो गलत फहमियों का बाजार गर्म है, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसको कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना होगा। अगले वीडियो में मैं और ऐसे जो हमारी मिस्टेक्स हो रही है उन मिस्टेक्स को लेकर आपके सामने आ रहा हूं। धन्यवाद।